किन्नर भूत की कहानी। सोनपुर नाम के गांव में एक किन्नर रहता था। उस गांव में लोगों का आना जाना बहुत ही कम होता है। उस गांव में केवल किन्नर और उसकी सहेलियों का घर ही था, जिस कारण वो अपनी सहेलियों को मिलने जाया करता था। वो किन्नर बहुत खूबसूरत और दिल का दयालु था। एक दिन किन्नर अपनी सहेलियों से मिलने के लिए गांव में आता है। किन्नर की सहेलियों की नज़र किन्नर के गले में पड़े हुए बहुत बेशकीमती हार की तरफ जाता है। तभी उनमें से एक सहेली पूछती है, ये हार तुमने कहाँ से लिया और ये कितने का है? तो किन्नर जवाब देता है, ये हार मुझे ठाकुर ने दिया। ठाकुर के यहाँ पे बेटा पैदा हुआ था, जिस खुशी में ठाकुर ने मुझे ये हार दिया। फिर वो किन्नर और उसकी सहेलियां रोज की तरह अपनी बातें करनी शुरू कर देती हैं। लेकिन उस किन्नर को ये नहीं पता होता कि कुछ ही दूर खड़े हुए दो आदमी उनकी बातों को सुन रहे हैं। उन आदमियों का नाम सोनू और मोनू था। वो दोनों पेशे से बदमाश और चोर उचक्के थे। तभी सोनू की नज़र किन्नर के गले में पड़े हुए सोने के हार की तरफ पड़ जाती है और सोनू उस हार को लूटने का फैसला करता है। और दूसरी तरफ मोनू उस किन्नर को बहुत बुरी निगाहों से देख रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि मोनू उस किन्नर का आशिक हो गया हो। फिर अचानक मोनू अपने दोस्त सोनू से कहता है कि अरे वाह सोनू, देख कितनी प्यारी किन्नर है यार। अरे उसकी प्यारी प्यारी आंखों को तो देख सोनू। उसकी आंखें कितनी खूबसूरत और नशीली लग रही हैं। और उसकी कमर को देखो और उसकी होठों को देखो। मैं तो मर मिटा इस किन्नर पे। सोनू, मुझे ये किन्नर किसी भी कीमत पे चाहिए। अरे भाई, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। अरे वो एक किन्नर है, किन्नर, ना कि कोई खूबसूरत लड़की जो तुम उस पे मर मिटे हो। वैसे भी मेरी नज़र उसके गले में पड़े हुए बेशकीमती हार के ऊपर है, पागल। अरे मोनू, तुम जानते नहीं उस हार की कीमत कितनी होगी। अगर हम उस हार को लूट कर बेचे ना, तो अच्छी खासी कीमत हमें उस हार की मिल सकती है। और ये जो तुम्हारे दिमाग में किन्नर का इश्क सवार हो गया है ना, इसे जल्दी अपने दिमाग में से निकाल दो और अपने काम पे ध्यान दो। अरे सोनू भाई, मुझे वो किन्नर चाहिए और हर हालत में चाहिए। और तुम मेरी बात को कान खोल कर सुन लो। मैं हर हालत में उस किन्नर को हासिल करके रहूँगा। तो ठीक है मोनू, तुम्हें वो किन्नर चाहिए ना, और मुझे उस किन्नर के गले में पड़े हुए हार की ज़रूरत है। तो तुम मुझे उस हार को दिलवाने में मदद करो। मैं तुम्हें उस किन्नर के साथ ऐश करवाने में मदद करूंगा। और दूसरी बात, तुम्हारा उस हार में कोई हिस्सा नहीं होगा। अब बोलो, क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? ठीक है भाई, मुझे ये शर्त मंजूर है। तो ठीक है मोनू, आज रात हम इस किन्नर का पीछा करेंगे और जहाँ पे भी हमें मौका मिलेगा हम अपनी शर्तों को पूरा कर लेंगे। ठीक है सोनू भाई, रात होने का इंतज़ार करते हैं। और जब रात हो जाती है तो वो किन्नर अपना काम खत्म करके गांव की तरफ लौट रहा होता है और सोनू और मोनू छुपकर उस किन्नर का इंतजार कर रहे होते हैं। और तभी वो किन्नर उस रास्ते से गुजरता है जहाँ पे सोनू और मोनू उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तो सोनू अचानक उसके सामने आ जाता है और उसने अपने हाथ में बहुत खतरनाक चाकू पकड़ा होता है। किन्नर उसके हाथ में पकड़ा हुआ चाकू देखकर बहुत ही डर जाता है। तभी वो किन्नर पीछे पलट के भागने की कोशिश करता है। तभी उसका दूसरा दोस्त मोनू पीछे से आ जाता है और किन्नर के सामने खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में भी बहुत बड़ा चाकू होता है। किन्नर ये देखकर बहुत ही डर जाता है। फिर सोनू उस किन्नर को कहता है कि मुझे तुम्हारे गले का हार चाहिए, मुझे अपने गले का हार दे दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। वो किन्नर बहुत ही डरा होता है और अपने गले से उस बेशकीमती हार को उतार कर उसे दे देता है। वो बेशकीमती हार देने के बाद किन्नर सोनू से कहता है, मुझे यहाँ से जाने दो। सोनू उस किन्नर को जवाब देते हुए कहता है कि अरे अरे, तुम्हें कैसे जाने दें, अभी तो तुम्हारे पास एक और कीमती चीज़ है जिस पे मेरा दोस्त मर मिटा है। तुम उसको वो चीज़ दे दो और यहाँ से चलते बनो। अगर तुम वो चीज़ नहीं दोगी तो हम तुम्हें मार डालेंगे। और तुम अच्छी तरह जानते हो हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे लोग बहुत ही कम आते जाते हैं। अगर हमने तुम्हें मार भी दिया ना, तो हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और तभी मोनू उस किन्नर की तरफ बढ़ता है और उस किन्नर के साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है। और जब मोनू उस किन्नर के साथ गलत व्यवहार कर रहा होता है और तभी मोनू से गलती से वो चाकू उसके पेट में घुस जाता है और वो किन्नर मरते हुए उन दोनों को शराप देता है और कहता है कि अरे तुम दोनों ने मुझे मार डाला। तुम मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा तुमसे बदला लेगी। किन्नर शराप देते ही मर जाता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं।